So, hello everyone, hope you all are doing good. Today we are going to start with a quick revision of academic English, MA English Semester 1, right? तो जैसे कि हम नोट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सभी टॉपिक्स के, ठीक है जी। जितने भी टॉपिक्स थे मैं सभी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अब हम रिवीजन कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए कि जो जो आपने कम्प्लीटली मतलब एक तरह से नोट से आपने पढ़ लिया है, अब उसका ओवरव्यू फिर से लेंगे ताकि हमें जो हमने चीज़ें अब तक पढ़ी हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा मतलब उसके कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होने चाहिए जिस टाइम आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करोगे, राइट। सो अकेडमिक इंग्लिश फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है। फर्स्ट यूनिट रिवाइज करेंगे आज हम पहली वीडियो में। उसका पहला ही टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस जो है वो है एकेडमिक राइटिंग। तो एकेडमिक राइटिंग क्या होता है? ये एक फॉर्मल वे होता है किसी चीज़ को लिखने का, किसी सेंटेंस को लिखने का या किसी एसे को लिखने का। एकेडमिक है तो ये स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया है। उस टाइम जब हम लिखते हैं कोई भी चीज़, जैसे हम अपना रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई ऐसे लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, उस टाइम जो स्टाइल मतलब हमारे लिखने का जो स्टाइल होता है, प्रॉपर जो इंग्लिश में हम लिखते हैं सिंपल सेंटेंसेस, वो होती है हमारी एकेडमिक राइटिंग, राइट। इट हैज़ इट्स ओन स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। एकेडमिक राइटिंग का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अपना एक स्टाइल है उसको लिखने का। ये अनबायस्ड है, कुछ भी बायस नहीं होता यहाँ पे, हर एक चीज़ लॉजिक पर बेस्ड होती है। इसको एक लिखने का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है। जैसे स्टार्टिंग में पहले आप इंट्रो दोगे, फिर मैथडोलॉजीज बताओगे, फिर बॉडी लिखोगे एंड देन जाके उस चीज़ को कंक्लूड करोगे, राइट। इट इज़ स्ट्रक्चर्ड, इट इज़ वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर वर्ड्स में लिखी जाती है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेजेस में लिखी जाती है ये एकेडमिक इंग्लिश, ठीक है जी। इट इज़ कंसाइज, इट इज़ फोकस्ड, मतलब जो भी पॉइंट है उसी पर फोकस्ड होता है, उसी पे सारा मतलब फोकस डाला होता है और उसको ही क्लियरली डिफाइन किया गया होता है, राइट। सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल सेंटेंस में। इट इज़ बेस्ड ऑन एविडेंस एंड इट इज़ लॉजिकल, ठीक है जी। कोई भी चीज़ इलॉजिकल नहीं होती यहाँ पे। इट इज़ 100% यूनिक, कि मतलब अपना अपना एक इसका स्टाइल है इसको लिखने का। जैसे हम सिंपल इंग्लिश लिखते हैं ना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जब हम कोई अपनी चीज़ इतनी मतलब बहुत मुश्किल वाली चीज़ हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझा देते हैं, बस उसको हम बोलते हैं एकेडमिक राइटिंग, राइट। जैसे कि सभी बुक्स में बहुत 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 मतलब वर्ड्स बड़े बड़े यूज़ किए गए थे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स थे, बट उनमें से सारा उनका क्रक्स निकाल के जो मैं आपके लिए ये नोट्स बना के लेके आती हूँ, ये एक फॉर्मल राइटिंग का ही एग्जांपल है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको वो चीज़ समझाती हूँ। दैट इज़ व्हाट वी कैन से इज़ एकेडमिक राइटिंग, राइट। Mostly used in colleges, universities, research publications. It is completely different from creative writing. क्योंकि creative writing में क्या होता है, जैसे हमारे ऐसे competitions होते हैं, हम वहाँ पे creative writing ही तो करते हैं। जो जो हमारे दिमाग में आता है उसको बड़े अच्छे से क्रिएट कर करके अपने आइडियाज़ को अच्छे से लिखते हैं, कंबाइन करके। पता नहीं कौन कौन से वर्ड्स हम लिखते हैं, कई बार तो देखने वाले को भी समझ नहीं आते, ठीक है। बट जो एकेडमिक राइटिंग है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। जब कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी स्टूडेंट बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अपनी बात रख जाए, उसको लिख जाए ना, उसको बोलते हैं हम एकेडमिक राइटिंग। इट्स डोंट रिक्वायर द यूजेज ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस। इसमें लॉन्ग सेंटेंसेस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इसमें। इट्स फॉर्मल इन द टोन एंड द स्टाइल। इसकी टोन और इसका स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत ही फॉर्मल है, बहुत ही सिंपल वे में लिखा जाता है, बहुत ही अंडरस्टैंडेबल वे में लिखा जाता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्वेश्चन आ जाए दैट व्हाट इन एक्चुअली इज एकेडमिक राइटिंग, तो आपको पता है कि आपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लिखना है, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है इसी यूनिट का, दैट इज एकेडमिक टेक्स्ट एंड नॉन एकेडमिक टेक्स्ट, ठीक है। उनमें डिफरेंस बताना है। अब एकेडमिक टेक्स्ट एक्चुअल में क्या होता है? एकेडमिक मतलब स्कूल से रिलेटेड, कॉलेजेस से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। एकेडमिक्स में हम जो टेक्स्ट लिखते हैं, जो स्टाइल होता है राइटिंग का, उसको एकेडमिक टेक्स्ट बोलते हैं। और नॉन एकेडमिक जो हम जनरल ऑडियंस के लिए लिखते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, मैगजीन्स वगैरह छपते हैं जो सबके लिए होते हैं, सारी जनता के लिए होते हैं, ठीक है। और पहले एकेडमिक समझा देती हूँ अच्छे से। तो एकेडमिक क्लियर होता है, कंसाइज होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, अनबायस्ड होता है, इम्पर्सनल होता है। यहाँ पे किसी को पर्सनली मतलब क्या है, कोई टॉन्टिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता जब टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है। आप किसी की पर्सनालिटी पे मतलब कुछ गलत नहीं बोलते हो, टॉन्ट नहीं करते हो, तो वो चीज़ें नहीं होती एकेडमिक टेक्स्ट में बिल्कुल भी,
ठीक है। इट टेक्स टाइम टू पब्लिश, क्योंकि हमारी बुक्स वगैरह जो होती हैं वो एकेडमिक टेक्स्ट में ही तो आती हैं, तो इसको पब्लिश होने में भी टाइम लगता है, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे रिसर्च आर्टिकल हो गए, हमारी थीसिस, हमारे एसेज, हमारी टेक्स्ट बुक्स हो गई, और जितना भी एकेडमिक टेक्स्ट है सारा फैक्ट्स पर बेस्ड होता है, लॉजिक पर बेस्ड होता है, तब जाके आपकी एक बुक पब्लिश की जाती है, ठीक है। अगर बुक में लॉजिक ही नहीं होगा तो आगे से आगे आप क्या पढ़ाओगे बच्चों को, राइट। बट नॉन अकेडमिक मास पब्लिक के लिए होती है। इट इज़ पब्लिश्ड क्विकली, फटाफट तो पब्लिश हो जाता है। एक दिन कोई खबर आती है, दूसरे दिन न्यूज़पेपर छप के आपके घर में आ जाता है। न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो गए, कोई पर्सनल आप अपनी डायरी लिख रहे हो, या ये इमोशंस पर बेस्ड होती है, और ये बायोस होती है। जैसे आप ब्लॉग्स वगैरह लिखते हो, ठीक है जी, शेयरिंग करते हो, पर्सनल डायरी आप लिखते हो, इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। ये कोई भी बंदा लिख सकता है जिसकी राइटिंग में स्किल हो, ठीक है, बातें बनाने में जिसको बहुत मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट हो ना, और वो बहुत अच्छे से मिर्ची मसाला लगा के उस चीज़ को लिख पाए, वो बंदा नॉन अकेडमिक टेक्स्ट लिख सकता है, ठीक है जी। आई होप दीज 2 टॉपिक्स आर क्लियर टू यू जो आपकी यूनिट में है। नाउ थर्ड टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ वेज ऑफ राइटिंग। 3 वेज होते हैं राइटिंग के। आपके साथ वेज डिस्कस कर रही हूँ, बट इन एक्चुअल अगर आपने पूरा देखना है कि क्या क्या वेज हैं, उसको कैसे लिखना है आंसर को, तो वो आप जाके मेरे नोट्स में चेक करोगे, बिकॉज दिस इज़ अ क्विक रिविजन, राइट। तो 3 वेज होते हैं लिखने के। पहले तो बिगिन एट द बिगिनिंग, देन थ्रू ऑल योर थॉट्स, देन थर्ड इज चेनिंग, ठीक है। बिगिन एट द बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, जब भी कोई चीज़ लिखो तो उसको मतलब बिगिनिंग से स्टार्ट करो। एक्चुअल में एक बुक थी एलिस इन वंडरलैंड, ठीक है, जो लुइस कैरोल ने लिखी थी। उसमें वो जो किंग था उसने एलिस को पूछा कि एलिस, अगर हमने कोई स्टोरी के बारे में बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। तो एलिस ने बहुत अच्छी वो चीज़ बोली, वो कहती हमें हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए, जो मेन पॉइंट्स है उससे स्टार्ट करो, एंड देन उसके बाद हमें उसका सारे एक्सप्लेनेशन देते हुए एंड तक पहुंचना चाहिए, ठीक है, लाइन टू लाइन। तो वही होता है बिगिन एट द बिगिनिंग। बिकॉज कई बार क्या होता है, बच्चे जैसे हिस्ट्री की असाइनमेंट्स बनाते हैं, आपने देखा होगा, और वो क्या करते हैं इंट्रोडक्शन में ही सारा जोर उन्होंने इंट्रोडक्शन पे ही लगाया होता है कि बस उस किंग के बारे में हम बता दें कि जितना हो सके, उसके माता पिता, उसके बच्चे, सब कुछ, मतलब सारा जोर इंट्रोडक्शन पे लगा देते हैं। वो कोई वे नहीं होता लिखने का, ठीक है जी। आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल लिखनी है, बहुत ही फॉर्मल वे में लिखनी है, ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो, और इजी लैंग्वेज हो, लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस नहीं लिखने, ठीक है। सो यू मस्ट बिगिन एट द बिगिनिंग। सिर्फ किंग के बारे में पूछा तो उसके बारे में बताओ, दैट्स इट, राइट। देन सेकेंड वे ऑफ राइटिंग इज थ्रू ऑल योर थॉट्स। थ्रू ऑल योर थॉट्स एक्चुअल में 2 कंडीशंस में आते हैं। एक तो देखो, एक तो होता है टाइम बाउंडेड एग्जामिनेशन। टाइम बाउंडेड जैसे अब आपका एग्जाम है, आपका एग्जाम 3 घंटे का है, राइट। तो उसमें क्या होगा, आपके दिमाग में जो जो आएगा आप 3 घंटे में बस लिखते चलोगे लिखते चलोगे लिखते चलोगे, ठीक है। जब टाइम बाउंडेड एग्जामिनेशन होना, तो उस टाइम पे आप एक वर्ड को 2-3 बारी बहुत बार रिपीट कर सकते हो। तो ये फॉर्मल राइटिंग का ही स्टाइल है कि एक ही वर्ड को आप बहुत बार यूज़ कर सकते हो, ताकि आपका जो आंसर है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। एक होता है नॉट टाइम बाउंडेड, तो उस टाइम पे आप जितना चाहो मतलब उतना लिख सकते हो, बट इन द फॉर्मल वे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है थ्रू ऑल योर थॉट्स। देन कम थर्ड इज चेनिंग, कि मतलब सेंटेंस जब भी लिखो इस तरह से लिखो ताकि उसकी चेनिंग बनती चली जाए, चेन आगे से आगे लिंक बढ़ता चला जाए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो ग्लोबल वार्मिंग है बहुत ज़्यादा हो गई है ड्यू टू, अब अपना आंसर बढ़ाते चलो नीचे नीचे, क्या क्या रीजंस हैं, क्या क्या उसके इफेक्ट्स हैं, मतलब ऐसे चेनिंग चलती जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर कि क्या वेज हैं किसी चीज़ को लिखने के। डन। नाउ लास्ट टॉपिक इज बैलेंस ऐसे एंड वेटेड ऐसे। बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ठीक है। बैलेंस और वेटेड। बैलेंस क्या होता है, जब दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट्स हो, ठीक है, दोनों साइड की ही बात सुनी जाए, ठीक है, वो क्या होता है बैलेंस्ड। दोनों साइड बैलेंस बनाया जाए। जैसे टीनेजर्स हो गए, टीनेजर्स अपनी बात रखते हैं, जो सयाने होते हैं वो अपनी बात रखते हैं, दोनों साइड की बातें सुनी जाती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक टॉपिक हो गया साइंस और रिलीजन, ये तो दोनों साथ साथ ही चलते हैं, मतलब एक तरह से साइंस और रिलीजन इनकी कभी आपस में बनी नहीं है, इनमें आर्ग्यूमेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते रहते हैं। हम दोनों साइड की ही बात सुनेंगे
और दोनों को ध्यान में रखते हुए हम डिसीजन लेंगे, राइट। बट जो वेटेड ऐसे होते हैं वो मेच्योर पर्सन्स के लिए होते हैं। जैसे एक बंदा है, उसने अपने सारी सारी बातें आगे जाके रख दी और इन द एंड उसने क्या बोला कि बस मैंने जो बोला वही सही है। जैसे मेच्योर पर्सन्स होते हैं कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, मैंने ही सही बोला है, ठीक है। मतलब इंट्रो, पॉइंट्स एंड सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन दे के एंड फाइनली खुद ही कंक्लूड कर दिया। दूसरा सामने वाला क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है डजेंट मैटर, बस मैंने आर्ग्यूमेंट जीत ली जस्ट बिकॉज आई हैव ऑल द प्रूफ्स, आई हैव ऑल दोज मेजर पॉइंट्स, तो मैंने आर्ग्यूमेंट जीत ली एंड दैट इज कॉल्ड वेटेड ऐसे। मतलब जिसमें ज़्यादा वेट है, ठीक है, वो आर्ग्यूमेंट जीत जाएगा। बैलेंस में क्या होता है, दोनों तरफ का ही सुना जाता है और दोनों तरफ को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लिया जाता है, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो दिस इज़ अ यूनिट 1 जो हमने एकेडमिक इंग्लिश की अभी रिवाइज की है एंड आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।